मिस्र में जो इसमें समाप्ति पर है, तो फंड की घोषणा हुई है। इसमें फंड का नाम है जो लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये इसकी जो स्थापना की गई है लॉस एंड डैमेज फंड की, जो COP27 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग है उसमें की गई है, और UNFCCC की बैठक है उसमें की गई है। इसको हम जो इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। तो ये COP27 ने ही बनाया है, तो ग्लोबल शील्ड प्लान की तरह है जैसे पाकिस्तान। अच्छा, COP27 में जो ग्लोबल शील्ड प्लान जो आगे पढ़ेंगे हम, पाकिस्तान में इसमें सबसे पहले देश शामिल हुआ जिसको सहायता दी जाएगी इस तरह की, तो सबसे पहले शामिल होने वाला है। तो ये जो UNFCCC के जो COP26 को जो हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो स्टेट नेक्स्ट अभी तो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो मैंने एक तरह से समरी टाइप बता दिया। तो COP27 द इंडिया हेल्स द कंपोजिशंस फाउंड ऑन द राउट ऑफ UN क्लाइमेट समिट। तो ये हमारी, तो भैया GS पेपर 3 में कवर करेंगे इससे कन्वर्जेंस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशंस एनवायरमेंटल एंड इम्पैक्ट ऑफ द असेसमेंट द लॉस एंड डैमेज फाउंड द डैमेज फंड। The COP27 the presidency released the draft after the process the formation and loss and damage। तो ये भी देखो ये ड्राफ्ट है, एक चिट्ठा है, अभी इस पे पूरी होने लगी, तो हो सकता है भाई COP जब 27, 28 या 29 में इसको जाके पूरा एक रूप मिले। तो COP27 की जो प्रेसिडेंसी ने एक ड्राफ्ट पेपर जारी किया जिसमें हानि और जो क्षति सुरक्षा के गठन के लिए प्रस्ताव दिया है। डिटेल्स देख लेते हैं। the latest development and the bold the tone of the developing countries, the groups of demands. It was the inequality of the conflicts that as the poor countries with the limited the resources and the impact of the extreme weather, the event of flood and the heat waves of storm। नवीनतम विकास के मोटे तौर पर जो विकासशील देशों के समूह में मांग के अनुरूप है, यह एक स्पष्ट पुष्टि है कि जो सीमित जो संसाधनों वाले गरीब की बाढ़ और जो गर्मी की लहरों और तूफान जैसी चरम सीमाओं घटनाओं के बाद सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो at least some the levels of the industrialized nations that have done of most of the contributor climate changes have the responsibility to help। तो कुछ में से जो कुछ स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन योगदान के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाले औद्योगिक राष्ट्रों की मदद करने के लिए जिम्मेदारी है। इंडिया आल्सो द हेल्स द कंपोजिशंस फाउंड द फंड ऑफ अराउंड ऑफ COP27 दैट इज द UN क्लाइमेट इन इजिप्ट। भारत जो मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 अनुबंधित मुआवजा निधि की स्वागत करता है। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। इट इज द अर्लियर 1990 एंड द अलायंस ऑफ द स्मॉल आइसलैंड एंड द ग्रुप ऑफ द लोइंग द कोस्टल एंड द स्मॉल आइसलैंड। 1990 के दशक की शुरुआत में छोटे राज्यों के गठबंधन और निचली तटीय द्वीपों के समूह के रूप में एक हानि और जो कोस्ट की स्थापना के लिए बुलावा देने लगा है। द एस्टेब्लिशमेंट लॉस ऑफ द डैमेज फंड। So since these are the idea of the always being the part of the annual UN climate summits, तब से जो यह विचारों रूप से जो संयुक्त राष्ट्र के जो जलवायु शिखर सम्मेलन का जो हिस्सा रहा है। For the first time of this year, the COP27, it was included of agenda become the discussions। पहली बार जो COP27 एजेंडा शामिल किया गया और इसी चर्चा का बिंदु बन गया है। ये 3 decades of the, तो यहाँ 3 दशकों पे जो अर्शेनिया जलवायु परिवर्तन और राष्ट्र के बीमा कोष स्थापित करने के लिए कहा है, जिसमें द्वीप समूह को बढ़ते हुए निपटने के लिए मदद मिलेगी। इसमें किस चीज को मदद मिलेगी, सारी चीजें समझे। Who will be fund when they found it। तो इसमें जो कौन फंड करेगा इसके लिए कहते हैं द फंड विल बी द इनिशियली ड्राउन ऑफ द कंट्रीब्यूशंस द डेवलप कंट्रीज डेवलप और जो अदर प्राइवेट पब्लिक और जो सोर्सेज सच द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन विल ऑप्शन अदर The major economics don't join the lines of the action। तो उनको भी देखना है जिनकी भाई इकोनॉमी ठीक ठाक है, जो बड़े हैं जैसे चाइना को बोल रहे हैं तो और जो इंडिया को बोल रहे हैं, तो उनको लिए भी है ये। और तो ये फंड जो है शुरू में होने वाले विकसित देशों के लिए और निजी और सार्वजनिक स्रोतों के योगदान पर आकर्षित करेगा, जैसे कि जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अन्य जो प्रमुख अर्थव्यवस्था को ये लाइन में शामिल होने के लिए एक विकल्प के साथ है। और अंतिम पार्ट जैसे पार्ट धन के स्रोतों के लिए पहचान और विस्तार इशारा करता है ये। The EU and the US, the other the push the during the of navigations of suggesting they are the nation of the both or heavy the politics considerations of developing। तो ये under the criteria should be the pay of the fund। यूरोपीय संघ जो अमेरिका अन्य से जो बातचीत करने को जोड़ दिया है जो सुझाव देने के लिए राष्ट्र उच्च जो प्रदूषणकारी मापदंड के तहत जो विकासशील माने जाते हैं, जो फंड को भी में भी भुगतान करना चाहिए। More the details who have the play of decades of transactional committees that are the plans of fund of doing the plan of the year। तो ये भुगतान करने के लिए अधिक विवरण जो संक्रमणकालीन जो समिति द्वारा किया जाएगा और एक जो वर्ष में भीतर निधि को प्राप्त करने की योजना बना रहा है।
हु विल बी गेट द मनी, तो कौन किसे मिलेगा पैसा। तो डील ऑफ द सेंट दे आर द असिस्ट ऑफ डेवलपिंग द कंट्रीज दैट आर द पर्टिकुलरली वैल्यूएबल्स ऑफ द एड्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारा जो सौदा कहता है कि जो इस फंड की विकासशील सहायता करेगा जिसमें विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को प्रति जो संवेदनशील है। देयर विल बी द एक रूम ऑफ द middle incomes and the countries there are the several effect of climate change the disasters also the paid। जलवायु आपदाओं के गंभीर और जो प्रभावित मध्य आय वाले को भी भुगतान करने के लिए गुंजाइश होगी। मोर द डिटेल्स ऑफ द फंड ऑफ द फाइनेंस ऑफ ट्रांजिशनल कमेटी, संक्रमणकालीन द्वारा जो समिति के द्वारा जो विवरण का अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये हमारा जो विश्वास का परिणाम देख लेते हैं। तो इन 2009 rich other nations agreed to provide the $100 million help to the developing countries transactions के green energy system to adapt to the climate। तो 2009 में अमीर देशों ने जो विकासशील देशों की हरित ऊर्जा में प्रणाली में संक्रमण जलवायु परिवर्तन में अनुकूल बनाने के लिए मदद करने के लिए ये $100 मिलियन की जो बात की थी। However, the rate of the initiatives ever more are the fully the fund। तो हालांकि आज भी कभी पूरी तरह जो वित्त ऑफिस नहीं हो पाया है, उसकी जो बात नहीं है बस। दे आर द सिटिंग द फंड्स ऑफ द सेम वे गिव ऑफ द फॉरवर्ड टू द डिविडेंड। तो ये हमारा जो है ट्रस्ट के नाम पुनर्निर्माण के लिए धन की जो महान कदम के रूप में देखा जा सकता है। तो धनी राष्ट्रों में सबसे लंबे समय तो इसमें नुकसान की क्षति और कोष विरोध करने के लिए एक मुख्य कारण यह भी है कि उन्हें दीर्घकालीन देना होगा कि भाई एक बार देना लग गए तो फिर देते रहेंगे, ये भी इसलिए डर रहे हैं वो। तो अच्छा लॉस ऑफ द डैमेज, तो लॉस ऑफ द डैमेज आर रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट डैमेज ऑफ नेटवर्क अवॉइड देयर आर द मिटिगेशंस ऑफ द एडॉप्शंस। हानि और क्षति एलईडी के लिए जलवायु एलएनडी जलवायु परिवर्तन में जो सामान और जो अनुकूलन के लिए टाला नहीं जा सकता। दे आल्सो इंक्लूड द ओनली द इकोनॉमिक डैमेज एंड प्रॉपर्टी also loss or the livelihoods, they are the distributions of the biodiversity sites and the cultural importance। तो इसमें संपत्ति की आर्थिक क्षति बल्कि जो आजीविका की हानि और जो जैव विविधता सांस्कृतिक और महत्व वाले स्थानों को लिए विनाश की जो शामिल किया गया है। तो ट्रांजिशन कमेटी क्या है? द ट्रांजिशन कमेटी वुड बी द एस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज द डिकेड्स ऑफ मॉडरेट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट्स दे आर फाउंड ऑफ इन कंसीडर्ड टू COP28। हालांकि संक्रमणकालीन समिति जो स्थापना की जाएगी जिसमें फंड के तौर पर जो तरीके और स्रोतों के समन्वय के लिए किए जाएंगे और जिस पर जो COP28 की जो विचार किया जाएगा। द ट्रांजिशनल कमेटी विल बी हैव द 23 मेंबर्स द कंप्रोमाइज दे आर द कंप्राइजिंग द 10 मेंबर्स डेवलपिंग कंट्री द पार्टीज एंड द 13 मेंबर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री द पार्टी। संक्रमणकालीन जो है समिति में 23 सदस्य होंगे जिसमें जो 13 सदस्य जो विकसित देशों के दलों और 13 जो होंगे सदस्य विकासशील देशों से होंगे। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। तो ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है और जो हमें जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF क्या है, नेशनल एडॉप्शन फंड ऑफ द क्लाइमेट चेंज तो NAFFC क्या है इसके बारे में। तो ग्लोबल शील्ड योजना क्या है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो GEF क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कुल अनुकूलन कोष क्या है, और जो इसके बारे में स्पेसिफिक के लिए देख लेंगे तो लॉस एंड डैमेज फंड क्या है। तो UNFCCC जो COP27 के बारे में जो बात आपको बतानी चाहिए। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या है। तो नेक्स्ट ये हमारे देख लेते हैं इसमें हानि और क्षति UNFCCC COP27 पेरिस समझौता क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का जलवायु घोषित और क्या है। अब इसमें जो यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये हमारा जो विच इज द रेफर्स टू एग्रीमेंट ऑफ UNFCCC द मीट द पेरिस ऑफ 2015, ये 2016 में है वो क्वेश्चन है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है द एग्रीमेंट वाज द साइन मेंबर ऑफ द कंट्रीज UN एंड द will be into the effect in 2017। सेकंड हमारा द एग्रीमेंट एम टू लिमिट ऑफ द ग्रीन हाउस gas and emission to the rise and arrive the average global temperature by the end of the country and the extent number 2 degree centigrade and the 1.5 degree centigrade pre the industrial level। थर्ड है हमारा जो developed the countries acknowledge there are the historical responsibility global warming and the climate and the donate 1000 billion a year of the 2020 and the help of the developing countries groups and the damage। तो इसमें select the correct answer। only 1 or 3, only 2, only 2 or 3, only 1 or 3। तो इसमें हमारा जो आएगा only 2 इज द करेक्ट आंसर है। तो ये 2000 हिंदी में देख लेते हैं। 2015 पेरिस UNFCCC की बैठक में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समझौते के लिए सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे जो 2017 से प्रभावी है। दूसरा है हमारा जो समझौते में जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए सीमित करना, जो इस सदी के अंत तक जो औसत तापमान में जो वृद्धि स्तरों पर 2 डिग्री या जो 1.5 डिग्री से अधिक ना हो। थर्ड हमारा जो विकसित देशों में ग्लोबल वार्मिंग के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया।
और जो विकासशील देशों में को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022-20 में प्रति वर्ष जो $1000 मिलियन को दान देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो इसमें कौन सा सही है? तो हमारा इसमें 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा मेन स्पेसिफिक के लिए देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मेजर ऑफ आउटकम्स ऑफ 26th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस। द पार्टीज